जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से माहौल आपके सामने है, बिल्कुल धर्मा की बात। मैं एक दो आपके जोर सुनाता हूँ किसी को। एक मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ काम करेंगे। रजम की रात में आपको खाली का माहौल बना के बैठे हैं, आपको मुस्कुराने लगा दो। जो दश्त में इब्रार हसन साहब से मुझे स्पेशली इनसे बात चाहिए और मैं महसूस याद करके बैठा था कि जश्न शुरू होगा तो मैं लिखूँगा। आज की भी दाद चाहिए इनसे मुझे और शब्दानी की रात की दाद चाहिए, तो इस रात की किसी मजबूरी की जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर। ये जो चीज़ आपने पकड़ी है, यहाँ से कोई भी उठ के सवाल कर सकता है भाई ये बात तुम इस पे आप पे 9 लाख के लश्कर को ज़ईफ़ कह रहे हो। 9 लाख का लश्कर जवान होता है, तादाद है, ज़ईफ़ नहीं होता। अब ज़ईफ़ क्यों कहा, इसकी वजह दूसरे मिसरे में बता रहा हूँ। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, उसकी वजह यह है शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह जी भाई जी, क्या बात है, क्या कहने भाई। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर, शर्मा के नहीं बैठना, क्या कहने, आप खाना है ऊपर, मैं आपके पास आ जाता हूँ, दूसरी बात ही नहीं। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर, अभी आप जिन बुजुर्गों का नाम उठा रहे थे, कम अज कम आज से 36 या 40 साल पहले ये बात किबला काबा रशीद तुराबी साहब ने की। उसके बाद ये बात ऐसे करके मिंबर पे नहीं आई। आपने भी कौन सा वो बंदा है जिसको नहीं सुना? अगर आई हो तो मुझे बताना है, अगर एक मुद्दत के बाद सुने तो दुआओं से नवाजिएगा। अब इससे ज्यादा आसान बात करके डाली जा ही नहीं सकती। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। मुनाफिक से जाके कह दे, काफिया क्या चल रहा था? लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है? कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर क्या कहने बदल रहा है। 2 शेर मैंने पढ़ दिए, 2 ही मुझे और पढ़ने हैं और अपने भाई को जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर। इस्तिलाही मानों से भी, लुग़वी मानों से भी, उसके बाद आपने हर हवाले से देखने के बाद कि किस पैराए पे जा रही है, नगमगी के हवाले से भी, चाशनी के हवाले से भी, तफहीम के हवाले से भी, क्या शेर तारीख साज है या नहीं। अगर तारीख साज हो रहा है, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। और सामईन मिसरा है एक तहरीक हक मुसलसल, वो दुख्तरे मुस्तफा का दावा के रफ्ता रफ्ता सही जमाना फिदक को पढ़कर बदल रहा है।
के रफ्ता रफ्ता सही जमाना, बहुत उम्दा, के रफ्ता रफ्ता सही जमाना, फिदक को पढ़कर बोलिए मेरे साथ, के रफ्ता रफ्ता सही जमाना, फिदक को पढ़कर। सामीन शेर अपने कल से बड़ा आपकी हसीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है, क्यों कर बदल रहा है, कि रफ्ता रफ्ता सही जमाना, फिदक को पढ़कर बदल रहा है। और शेर है खुदा का इस्लाम हो के फतरुस है मेहरबान सब पे गाहवारा। किसी की किस्मत बदल चुका है, किसी के शहर पर बदल रहा है। खुदा का भाईजान दाद दे क्या करें, खुदा का इस्लाम हो के फतरुस, इनसे मैं दाद मांग नहीं सकता। सारे दिन इस घर में घूमते फिरते इनसे मैं दाद मसला ये है कि इस घर के बंदे दाद नहीं दे रहे थे, ये बाहर देने में जानते हैं क्या कहने। मेहरबान सब पे ये सुबह शाम हम खाने की टेबल पे अकबर साहब और मैं इकट्ठे होते हैं, ये मुझे दाद ही नहीं दे रहे। मेहरबान सब पे कहा हमारा, अभी मैं इजाजत दिलवाता हूँ इसको ले। किसी की किस्मत बदल, आपको किसी इजाजत दिलवाऊं मुझे ये बता। किसी की किस्मत बदल चुका है, किसी के शहर पर या किसी के ये पर काफी का मजा लीजिएगा। लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है, क्यों कर बदल, वो जबान लखनऊ की चल रही है, तो ये पाकिस्तानी शायरी हो भी नहीं गई। लश्कर असगर क्यों कर के रफ्ता रफ्ता सही जमाना, फिदक को पढ़ चुका है, किसी के शहर पर बदल रहा है। और सामीन मिसराए के जो जा रहा है वो सुए निजा, समाअतो तुम उदास क्यों हो, बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर बदल रहा है। किसी की किस्मत बदल चुका है, किसी के ये पर। दरअसल मेन मसला जो है यहाँ पे दाद वाला तो है नहीं, मसला मुस्कुराहट वाला है, क्योंकि अब एक जश्न अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। आपके सामने तशरीफ करना चाह रहा हूँ कि शेर कैसा है। जनाब फुरकान साहब तशरीफ लाए, इकबाल हमेशा देर से आते हैं और आ गए। मैं मिसरा अच्छे टाइम पे आए हैं। मिसरा मैं अब आपको एक सुनाना चाह रहा हूँ। 1400 बरस बीत गए, उलमा, उरफा, खुतबा, शोरा, फुकरा, फुकहा, कोई तबका ऐसा नहीं जिसने इस मौजू पे कुछ न कुछ कलम कुशाई के जौहर न दिखाया। सबने कुछ न कुछ लिखा है कि मौला अब्बास ने करबला में तलवार क्यों नहीं चलाई। अब आपने वो तमाम साहब की जहन में रखकर शेर सुनना है, एक वजह मैं भी बयान कर रहा हूँ, और अगर वजह समझ में आ जाए तो हाथ खुल के हाथ बुलंद हो जाए, क्योंकि अब बात मौला अब्बास के हाथ पे आ रही है। लश्कर असगर क्यों कर के रफ्ता रफ्ता सही जमाना, देखिए मेरे मोहतरम, फिदक को पढ़कर बदल रहा है। और बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं बस इतना कहकर बिलाल उसने बहन के कदमों पे तेग रख दी, तुम्हारी ख्वाहिश पे ये बिरादर ख्याल महशर बदल रहा है। तुम्हारी ख्वाहिश में ये बिरादर ख्याल महशर बदल रहा। एक और कलाम, इसके 1 से 2 शेर सुनिए और फिर जी भाई जी मिसरा कर रहा हूं कि शिफा के नाम पे, शिफा के नाम पे, शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है।
सब गए वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, पहला बार, दूसरा बार, तीसरी लहर, चौथी लहर, क्या कहें? अब तो वो फिक्री छोड़ना छोड़ दिए, जो भी लहर आ रही है वो आती रहे, वो एक प्रेशर ही अपने ऊपर से उतर गया। मैं दूसरा मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, शिफा के नाम। अच्छा, जिंदगी खुदा की कसम, मैं खुद कितनी शायरी को वक्त देता हूँ 24 घंटों में मुझे भी नहीं पता। मैंने ऐसा इख्तिसार शायरी में कम देखा है जो मौलाना बिलाल काज़ी ने निभाया है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार, छलक के बोलना, अगर समझो वरना चुप बैठना। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार, इब्राहिम साहब जल्दी पानी पीजिए, शेर बड़ा आ गया, दाद आपसे चाहिए मुझे। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार भाई, अपनी सेहत से ज्यादा दाद दीजिएगा मुझे। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार, कोई भी जंगजू अपने हथियार अगले जंगजू के सामने तब तक नहीं डालता जब तक वो उसे अपने से बहादुर बड़ा तस्लीम न कर दे। अब ये बैकग्राउंड लाइन में रखना यार, ये बात आपको शेर सुना रहा है। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है, मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। और माफी मांग के कह रहा हूं, उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने तलवार। उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने। अब मसला ये है कि डायरीज मेरे पास है नहीं, और वैसे मुझे कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में भी तो एक कोई कलाम पढ़ूं जो शबेदारी में पढ़ा था, जिसके बाद आपने मुझे आंख मारी थी कि मेंबर छोड़ दे। शिफा के नाम पे आपके दरे सरकार रखी, बस वो सुनिए और आवाज नारे नहीं, ये दूसरा सुना। आप मेरे हाथ से बात सुन लिया है, वो तो अब क्या करूं? नहीं, मैं वही सुना। मैं तो बड़ा पढ़ने खड़ी बातें चलती रही। सामीन, एक मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने आप लोगों को फ्रेश किया और ये माहौल बनाया, और बस ये एक त्रड़ शेर पढ़ के मिंबर के अपने भाई के हवाले कर रहा हूँ। वो अब्बास साहब मुझे आधार दर्जा बेहतर पढ़ते हैं। इंशाल्लाह अभी भी ये सूरत हाल है, और आने वाले वक्त में आप लोग फख्र करेंगे कि आपकी अंजुमन का एक ऐसा शाकिर जो दुनिया में इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह का जिक्र, मैं कोई खुशामद ना मुझे ज़रूरत है ना कोई मौला हुसैन बादशाह ने कमी छोड़ी, जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। मौला ने नज़र बद से महफूज रखे, और ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे। बुजुर्गों की खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हमें भी, बल्कि हम सबको के माहौल ही ऐसा बना कि क़ज़ाई घराने में परवरिश पाई, ये एक मौलाई माहौल मिला। मैं आपको दो शेर सुना रहा हूँ वाली नज़र की शान में, और यह आइडिया दूसरा मिसरा सुनना है, समझना है, बोलना है। और मैं गया, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा मुझे वो, अब आप जरा हाथ खोलिए सर जी, अब दाद में जबरदस्ती लूंगा। मुझे वो इब्रार साहब बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ में जिसे गदीर
का मौला। सामीने ग्रामी ऐसा होता है कि जो शेर होता है ना वो मौजूदे की हद को छूने लगता है। आपने देखने के बाद हो गया नहीं है। मुझे वो अक्ल का अंधा अजी साहब समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ। जहाँ भी ये शेर पढ़ूं अक्सर मेरे ज़हन में आ जाता है, लेकिन अब शबेदारी पे माहौल ही ऐसा नहीं था कि उस चीज़ से हटकर कोई नई चीज़ पढ़ी जाए। लाइन से उतरना ही उस वक्त वो कुल्ले सरात वाला माहौल होता है शबेदारी पे। मैं आपको जलाल काज़िम बाखुदा ये पढ़ने वाले को पता होता है कि किसी वक्त ही मजमा साथ छोड़ के जा सकता है, तो वो उस चीज़ से उतरना नहीं नीचे होता। मैं आपको शेर सुनाता हूँ एक जलाल काज़िम ज़रवली का। ये हाफिज साहब के मुझे याद आ गया, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज, किताब याद है क्या समझ। जलाल काज़िम ज़रवली के बेटे बहुत बड़े शायर, वो फरमाते हैं पूछ मत रोज़ा अब्बास से क्या ले आए, पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए। देख कर मुफ्ती के सजदों को ये बोला माबूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या लगाया। तुमसे क्या, अगर आपने एक मिनट से ज्यादा की नौकरी नहीं है, अगर ऐसे नवाज रहे तो इस कलाम क्या बात है। एक शेर आप बोल सुनाता हूँ तो वो जी जान से ज्यादा प्यार है। देख कर आप दाद न दे और हम सुनाते रहे। बोला माबूद तुमसे क्या हमने मंगाया था, क्या सला ये है कि अगर बंदे को पता चल जाए ना कि मैं किस फर्श मजलिस पे या किस फर्श महफिल पे बैठा हूँ, खुदा की कसम वो कभी उठे ही नहीं। आसमान छोटा है, जलाल काज़िम ज़रवली का शेर बड़ा उसने कह दिया। क्या ले आए, वफा ले आए, तुमसे क्या हमने मंगाया था, ये क्या ले आए। बहुत बड़ा शेर है। वो फरमाते हैं हमने जन्नत में कदम रखते ही ऐलान किया, अर्श के वास्ते हम फर्श आज़ाद ले मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता बड़ा ऊंचा नुक्ता बिल्कुल आखिर पे हूँ, काम छोड़ना नहीं। किताब याद है नुक्ता, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। कि अंकल शेर है, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना ये भाई जी क्या बात। मौला ने